सभी साथियों का मंगल हो। नमस्कार साथियों, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है प्रेजेंट टेंशन की, जो कि वर्तमान समय की है। वर्तमान समय में हमने युवा के जो डिप्रेशन तनाव की वजह है उसके बारे में वीडियो बनाई है। इसकी वजह भी निकाली हुई है, इसकी मूल वजह भी बताई हुई है। इसकी एक दूसरी मूल वजह ये सामने निकल के आ रही है कि युवा जब डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले से अवेलेबल होती हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। एग्जाम्पल, किसी युवा को अपना टारगेट पूरा करना होता है और वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। उसकी एक तो ये वजह होती है। अगर किसी उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं तो किसान अगर अपनी फसल लगा रहा है और किसान ने अपनी फसल लगाई हुई है, उसमें तैयार होने तक काफ़ी सारी कीटनाशक चीज़ें, कीटनाशक कीड़े और तमाम नीलगाय जैसे जानवर, गाय जैसे जानवर उसको क्षति नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह से युवा ने अपनी जिस तरह मंजिल को चुना है, रास्ते में बहुत सारे कीटनाशक तत्व और नीलगाय जैसे, गाय जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको रोकती हैं। और जब युवा रास्तों में भटक जाता है तो अपना अस्तित्व भी धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। माँ बाप से ही डायरेक्शन मिलता है युवा को, वो भी बचपन से। साथियों, इसकी दूसरी वजह भी कहीं न कहीं माँ बाप हैं। हालांकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में बच्चों के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी छत बच्चों की पिता है और सबसे बड़ी पैर धरने की अगर कोई जगह है और माँ है वो। साथियों, इन दो से बड़ा दर्जा तो खैर किसी का नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन समय में हमें ये देखने को मिला है कि माँ बाप भी बच्चों को उस तरह से अपनी सुविधाएं प्रदान नहीं करा पाते हैं, जो कि एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे से वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो काम हमने नहीं कर पाया वो हमने बच्चों से कराएंगे। और बच्चे अपना काम करेंगे या माँ बाप का करेंगे, बच्चे डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो तरुणावस्था में आते हैं तो फिर यही उधेड़ बुन जवानी तक उनके मन में चलती रहती है। और जब जवानी तक ये उधेड़ बुन चलती रहती है तो युवा इस तरह से अंदर से खोखले से हो जाते हैं कि उनको सही डायरेक्शन और सही दिशा दिखाई भी नहीं पड़ती है। वो एकदम पूरी तरह से उसमें उलझ जाते हैं। साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन युवाओं से मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक दम से नहीं, शुरुआत हमेशा जीरो की होती है। किसी भी दिशा को आप सही मानकर चलें और ज़रूरी नहीं है उस दिशा के पीछे आप हमेशा भागते ही रहें, क्योंकि ये समय अब भागने का नहीं है। अगर एक दिशा के ऊपर ही हम लोग भागते रहेंगे तो उम्र भागने में ही निकल जाएगी। अगर हम कहीं भाग रहे हैं और दिशा में अगर कुछ लाभ है तो ठीक है, वहाँ से अपने कदम को वापस ले लें। अगर लाभ नहीं है, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है जो हम अपनी ही गलती करके सीखते जाएं। क्योंकि अपनी गलती करके सीखेंगे तो हम समझदार हैं, और दूसरों की गलतियों से अगर हम सीखते हैं तो हम जीनियस होते हैं। तो दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखने का मौका खुद को देना चाहिए।
साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हमारे पर डे 1 से 2-3 वीडियो पर डे आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें हर एक समस्या से रिलेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की और किसी भी परिस्थिति की आपकी समस्या हो। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सर्वमंगलम सर्वदा।